तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक्स ब्रोकर यानी ग्रो के आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही ग्रो जिसके थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं एंड इवन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें इस आईपीओ का बहुत दिन से इंतजार था एंड वो घड़ी दोस्तों अब आ ही गया है कि मार्केट में अब हमें इसका भी आईपीओ देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। इसलिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वो या तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। सब कुछ देखते हुए लास्ट में बात करेंगे इसके जीएमपी के बारे में एंड देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। सो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि इस कंपनी के बारे में डिटेल में हमें डिस्कशन करने की उतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो या तो आईपीओ में हो गया या फिर एफएनओ या फिर स्टॉक्स में हो गया, वो सभी लोग ग्रो के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। एंड इवन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रो के आईपीओ में ग्रो के ही अकाउंट से अप्लाई करेंगे। इसलिए आप कौन से ब्रोकर के आईपीओ से अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें तो ये कंपनी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट का सुविधा प्रोवाइड करती है, एफएनओ का सुविधा प्रोवाइड करती है, या फिर आप म्यूचुअल फंड बोल ले, ईटीएफ बोल ले, उन सभी में आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसके वेबसाइट के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इसके थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एंड रिसेंटली दोस्तों ये कंपनी इक्विटी के साथ साथ अब कमोडिटीज ट्रेडिंग का भी सुविधा प्रोवाइड कर दी है। यानी अब आप इसमें इक्विटी के साथ साथ अब आप कमोडिटीज का भी, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, उन सभी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट बात करें दोस्तों इसके रेवेन्यू के बारे में, तो 85% के आसपास जो रेवेन्यू है वो इसका स्टॉक ब्रोकिंग से आता है। मतलब जो भी आप इसके ऐप पे बाई या सेल करते हैं उसमें आपको कुछ ब्रोकरेज चार्ज देना होता है एंड 85% रेवेन्यू जो है इसका वो ब्रोकरेज चार्ज से ही आता है। एंड वहीं बात करें दोस्तों इसके मार्केट शेयर के बारे में, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो इंडस्ट्री में सबसे हाई है। एंड यही नहीं दोस्तों, इसका जो कस्टमर रिटेंशन रेट है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। यानी जो भी कस्टमर्स इसके प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाते हैं बहुत मुश्किल से ही इसके प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाते हैं। इसलिए आप अभी कौन से ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बट बिजनेस के तुलना में दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें पिछले इसके एक साल के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बारे में, तो FY24 से FY25 के बीच में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 45% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि FY24 से FY25 के बीच में इसके प्रॉफिट में वही लगभग 325% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, FY24 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट FY25 में ये कंपनी अगेन प्रॉफिटेबल बनी है एंड काफ़ी अच्छा खासा 1825 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर पाई है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर FY26 के क्वार्टर 1 के बारे में बात करें तो इस साल के क्वार्टर 1 में भी ये कंपनी लगभग 380 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। यानी आगे भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, ये इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन वही लगभग 46% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इसके इंडस्ट्री के हिसाब से भी एंड इसके पीर के हिसाब से भी। वहीं इसका ROE ऑलमोस्ट 50%, EBITDA मार्जिन 16% एंड डेट टू इक्विटी 0.06 का है। मतलब दोस्तों कंपनी के ऊपर लोन भी कम है, EBITDA मार्जिन एंड इवन ROE भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग वही 33 के पी पे लेके आ रही है। बट इसी की जैसी मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, जैसे एंजल वन हो गया जिसका पी रेशियो लगभग आपको 17 के आसपास देखने को मिलेगा, एंड मोतीलाल ओसवाल हो गया जिसका पी रेशियो लगभग आपको 22-23 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी अगर पी रेशियो वाइज देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, पी रेशियो वाइज ये जो कंपनी है आपको कॉस्टली नज़र आ सकता है, क्योंकि फिलहाल इसका पी रेशियो लगभग आपको 33 के आसपास देखने को मिलेगा एंड इसके कंपटीटर का पी रेशियो इससे आपको कम ही देखने को मिलेगा। एंड ना ही दोस्तों केवल इसका पी रेशियो हाई है, जबकि अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं
वो भी लगभग आपको 3 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि वहीं इसके कंपटीटर का पी रेशियो काफ़ी हाई आपको देखने को मिल जाएगा। यानी या तो इस कंपनी के पी रेशियो ले ले, या अर्निंग पर शेयर ले ले, या फिर ओवरऑल आप इसके रेवेन्यू को ले ले। सभी में ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले तो काफ़ी कम है, बट वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी अपने पीर के मुकाबले हाई वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। बट फिर भी दोस्तों एक्टिव क्लाइंट यूजर के मामले में ये कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी है, जिसकी वजह से इसके वैल्यूएशन को हम उतना खराब भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए फिलहाल इस कंपनी का फंडामेंटल प्लस वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में, तो ये आईपीओ दोस्तों 4 से 7 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्राइसमेंट रिटेल को देखते हुए काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। वहीं बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इसका टोटल इशू साइज 6632 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 1060 करोड़ के आसपास तक फ्रेश इशू होगा एंड 5572 करोड़ के आसपास तक ऑफर सेल रहने वाला है। मतलब दोस्तों ये जो बड़ा अमाउंट है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, एंड ये जो छोटा अमाउंट है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 150 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें पूरी 15,000 के आसपास तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% के आसपास कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 6632 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 663 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। यानी देखा जाए तो आईपीओ फिर भी बड़ा है, एंड इसका जो रिटेल इशू साइज है वो स्टर्स के आईपीओ से भी बड़ा है, इसलिए रिटेल के लिए भी ये जो आईपीओ है वो ठीक ठाक रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर फाइनली बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल इसके अभी ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आईपीओ ओपन होने में अभी बहुत टाइम है, बट फिर भी अभी 15% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। यानी अभी के जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको इस आईपीओ का एक लॉट भी मिलता है तो आपको लगभग 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट फिर भी दोस्तों, हमें जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक टेंटेटिव गेन है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट स्टिल कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, एंड कंपनी का इवन वैल्यूएशन भी ठीक ठाक रखा गया है। इसलिए अगर आपको इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको इसके एंकर बुक को देखते हुए एंड दूसरे एंड तीसरे दिन इसके जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन को देखते हुए आप चाहें तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ये कंपनी डिस्काउंट ब्रोकिंग के मामले में नंबर 1 कंपनी है, जिसके पास अभी लगभग 27% के आसपास मार्केट शेयर है। यानी ये जो कंपनी है अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। वही नहीं, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, कंपनी का इवन बिजनेस भी देखा जाए, कंपनी का सेक्टर देखा जाए तो वो भी काफ़ी डिमांड में रहने वाला है, एंड इवन दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो वो भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यू पे ये कंपनी आपको मिल रही है, क्योंकि हर सेगमेंट में ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसलिए इस वैल्यूएशन को हम लोग उतना हाई भी नहीं बोलेंगे। वैल्यूएशन जो भी कंपनी रखी है वो दोस्तों काफ़ी रीजनेबल है। एंड यही नहीं दोस्तों, ये कंपनी अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से एंड इवन यूजर फ्रेंडली कस्टमर सपोर्ट की वजह से कंपनी की जो कस्टमर से रिटेंशन रेट है वो दोस्तों काफ़ी है। एंड फिलहाल दोस्तों ये कंपनी कैपिटल मार्केट से बिलोंग करती है, जिसका फ्यूचर भी आगे काफ़ी ब्राइट होने वाला है। यानी अभी तक फिलहाल जितना भी कैपिटल मार्केट का आईपीओ आया हुआ है वो हमें कोई भी निराश नहीं किया हुआ है, इसलिए इस कंपनी से भी हमारा उम्मीद काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसलिए ये कंपनी भी लिस्टिंग गेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है, एंड इवन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक ठाक रहने वाली है। इसलिए मैं इस आईपीओ में इसके जीएमपी को देखते हुए लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करूंगा, एंड इवन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई करूंगा। बाकी आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल मार्केट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है। पहला ओरकला फूड्स का, लेंसकार्ट का एंड इवन एस्टर्स का। तो आपने अभी तक इन तीनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन सारे वीडियो पे टैप करके या फिर चैनल पे विजिट करके भी इन सभी का आप फुल रिव्यू देख सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। बाकी बात दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।